मालिक की प्यारी साथ संगतियों, सब ठीक ठाक हो? सारी साथ संगत जी जी, बहुत आशीर्वाद। और सच्चे दाता रहबर शास्त्र नाम शाह मस्तान जी का रहमो करम, जो जो कलयुग बढ़ता है त्यों त्यों उनका रहमो करम दिन दुगनी रात चौगनी ही नहीं सैकड़ों गुना बढ़ता जा रहा है। भाग्यशाली अति भाग्यशाली बनेंगे और अभाग्यशाली जरूर भाग्यशाली बनेंगे जो दृढ़ यकीन रखेंगे। बात यकीन की है परमपिता परमात्मा अपने सदगुरु मौला पे। जो भी दृढ़ यकीन रखता है मालिक उसकी हर जायज मांग जरूर पूरी करता है। इंसान गलती कर बैठता है पर भक्त वो बन जाता है जो गलती का पछतावा करके जिंदगी में फिर कभी कोई गलती नहीं करता। सो सच्चे मुर्शिद कामिल का ये दर जिसने भी यहां सर झुकाया सच्ची भावना से श्रद्धा से, वो राम वो ईश्वर ऐसा फल देता है, ऐसी खुशियां देता है जो इंसान कभी कल्पना में भी नहीं सोचता। तो उसके भंडारे ज्यों के त्यों भरे हैं, न खाली हुए न होंगे, क्योंकि वो राम है, वो सदगुरु मौला है। श्रद्धा चाहिए, आपकी भावना चाहिए। ऐसे भंडारे हैं जो वो दोनों हाथों से लुटाते हैं। ऐसे गैबी नजारे हैं जो वो हर किसी को दिखाते हैं, पर जिसकी आंखें उसके काबिल होती हैं वो देख पाते हैं कि आंखों के बिना खाली ही रह जाते हैं। तो इन आंखों को उस मालिक के नजारों के काबिल बनाने के लिए सेवा करो, सुमरन करो, दृढ़ यकीन रखो। तीनों का कॉम्बिनेशन हो जाए, तीनों अगर एक साथ हो जाएं, फिर तो कहना ही क्या है। सेवा भी हो, सुमरन भी हो और दृढ़ यकीन भी हो, फिर तो बारे न्यारे हैं। हो ही नहीं सकता अंदर बाहर कभी किसी चीज की कमी आपको तो क्या आपके कुलों को आने वाली नहीं है। पर ये कॉम्बिनेशन में अगर एक बात चलो दृढ़ यकीन भी है तो भी मालिक बाकी की दो चीजें पूरी कर देता है कुछ ना कुछ, और फिर भी वो रहमो करम का हकदार जरूर बन जाता है। तो सेवा सिमरन और दृढ़ यकीन उस परमपिता परमात्मा पे जो भी रख के चलते हैं, भयानक से भयानक बीमारियां पलों में खत्म हो जाती हैं। असफलता से सफलता की सीढ़ियां कब चढ़ गया पता ही नहीं चलता। दिन रात कैसे गुजर गए कुछ मालूम नहीं रहता। पंजाबी में एक कहावत है, हर दिन तियां मंगो गुजरता है। कहने का मतलब हर दिन खुशी दुगनी चौगनी बढ़ती ही जाती है। पर मसला यकीन का है, मसला दृढ़ विश्वास का है। और वो आता है जब इंसान का दिली प्यार हो, दिली सत्कार हो, उस राम से भय हो। क्योंकि भय बिना भाव कभी नहीं आता। अगर डर नहीं है तो आप उस परमपिता परमात्मा पे कभी भी दृढ़ यकीन नहीं कर पाते। अगर डर है आप गलतियां नहीं करते, आप गलत रास्ते नहीं चलते और यकीनन उस मालिक की दया में रहमत की लायक जरूर बन जाते हैं। डर का मतलब ये नहीं कि हर पल डरते रहो। डर का मतलब होता है जब भी गलत कर्म करो तो आपको सदगुरु का अल्लाह राम का डर रहे कि मैं गलत करूंगा तो वो देख रहा है, गलत करूंगा तो भरना पड़ेगा। बस इतना भी डर रहेगा तो मालिक के प्यार के नजारे आप
जरूर लूट पाएंगे, तरक्की करेंगे, हर अपने क्षेत्र में सफलता के झंडे गाड़ेंगे, लोग हैरान होंगे और आप खुशियों से लबरेज होंगे। सो दृढ़ यकीन रखा करो, वचनों पे अमल किया करो, जितना हो सके सेवा और सुमरन जरूर किया करो। कलयुग का समय है, यहां दोगले लोगों की कोई कमी नहीं। इतना दोगलापन है, इतना दोगलापन है कि इंसान दंग रह जाता है कि यार ऐसा भी हो सकता है। कुछ नहीं कहा जा सकता किसी के बारे में, बस एक के बारे में 100% कहा जा सकता है, वो है राम सतगुरु मौला, कि वो सच था, सच है और सच ही रहेगा। दुनिया 100 बदले, 1000 बदले, करोड़ बदले, लेकिन राम ना कभी बदला, ना बदला था और ना कभी बदलेगा। ये दृढ़ यकीन जरूर रखो। बाकी कौन कब बदल जाए, कहते हैं चलता पैसा कब खोटा हो जाए, कुछ मालूम नहीं पड़ता। हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिसका ये यकीन ही नहीं होता कि वो बदल सकता है या उसका विचार बदल सकते हैं, कि वो तो दृढ़ विश्वासी होगा, वो तो मालिक से प्यार करने वाला होगा। पर काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन और माया जब ये सातों इकट्ठे होके चलते हैं तो इंसान का होशो हवास गुम हो जाते हैं और इनके पीछे लग के अपनी बर्बादी का कारण खुद बन जाता है इंसान। इसलिए सेवा सुमरण करते रहो। और पीर फकीर किसी को कुछ कहता है, अगर सत्य करके मान लिया, हम आपको 100% गारंटी देते हैं, आपका पहाड़ जैसा कर्म उसी पल खत्म हो गया। मन मरोड़ा खा गया तो कर्मों का बोझ आप पे जरूर आ गया। सीधी सी बात, कबीर जी कहा करते थे, संतों का क्रोध भी दाती होता है और दुनियादारी का प्यार भी घाती होता है। संत गुस्सा क्यों करते हैं? जब इंसान के कर्म भारी होते हैं, जब इंसान गलती पे गलती करता चला जाता है, जब इंसान का कोई भयानक कर्म आने वाला होता है, तो वो ऐसी कोई बात कहते हैं जो उसको चुभती है, ऐसी कोई बात कहते हैं जो लगता है कि उसे क्यों कहा गया, गुस्सा उस पर क्यों किया गया। उसको अगर ये मान ले कि नहीं मेरा कोई कर्म कटा, तो 200% उसका कर्म कटा। और ये मान लिया यार फकीर ने गलत बोला, गुस्सा क्यों किया, ये तो बिल्कुल गलत है, तो समझ लो वो कर्मों की मार सहने को तैयार बैठा है। तो दाती होता है, वो दात देते हैं, कभी किसी का नुकसान नहीं करते। गर्म पानी घाव को धो लो नीम डाल के, कड़वा होता है, लेकिन कहते हैं जख्म के लिए एंटीबायोटिक होता है। गर्म पानी घर पे डालो, कभी जलाता नहीं है घर को, बैक्टीरिया वायरस को मार देता है। और दुनियादारी का प्यार घाती होता है। आग कहीं भी फेंक दो वो जलाएगी जलाएगी, चाहे हाथों में, कपड़ों में, चाहे घर में जला दो, उसने जलाना ही जलाना है। तो आज की दुनिया में ऐसा प्यार है। आपके पास पैसा होगा, आपके पास कोई हुनर होगा, आपका कोई रुतबा होगा, आप कोई बड़े ऑफिसर होंगे, आपका कोई राज पहुंच होगी, या फिर बुरा ना मानना घर में बेटी बहन बहू कोई सुंदर होगी, तो लोग ज्यादा हाथ मिलाते हैं। ऐसा कलयुग है ये, ऐसा भयानक दौर है। तो उनका प्यार हो गया ना घाती। कब से कबीर जी ने कहा था, सभी एक जैसे नहीं होते, ये गारंटी है। अच्छे भी होते हैं जो बेगर्ज प्यार करते हैं, लेकिन कितने उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, बहुत ही कम, और दूसरे वाले बहुत ही ज्यादा। इसलिए परम पिताजी ने एक बात कही, रहना मस्त ते होना होशियार चाहिए। हमेशा मस्ती में रहो, खुश रहो, मस्त रहो, किसी की परवाह करो ही ना, लेकिन होना होशियार चाहिए। कोई आपको बुद्धू बना के चूना लगा के ना चला जाए। इसलिए मस्त के साथ साथ होशियार भी रहो, पर ऐसी होशियारी ना दिखाओ कि राम को ही झूठला दो,
कि मेरा कौन सा पता चल गया, मैं तो ये काम किया, मैंने वो काम किया। दूसरों को भी उस्ताद बन के शिक्षा देती हो, मैंने फला काम किया, मैंने फला काम किया, किसी को पता ही नहीं चलने। मत कीजिए ऐसे, क्योंकि जब पता चलने वाले ने दिखाया ना कि मुझे पता था, मैं तो तुझे माफ कर रहा था, उस राम ने, तो उसकी बेआवाज लाठी बड़ी ही दर्दनाक है। इसलिए अच्छा है कि वो लाठी पड़े उससे पहले पहले सुधर जाओ, अच्छे बन जाओ, क्योंकि वो तो पल पल की खबर रखता है। जो कण कण में रहता है उससे पर्दा कोई कैसे कर लेगा। वो राम, वो ईश्वर जर्रे जर्रे में, कण कण में मौजूद। इतना सा होता कण, बिल्कुल थोड़ा सा इतना, और शरीर तो बहुत बड़ा है, तो वो तो शरीर में रहता है। कहां छुपाओगे उससे और क्या छुपाओगे उससे, वो तो हर पल देख रहा है। बाहरी दिखावे से उसे भरमाया नहीं जा सकता। दुनिया के लोग आपको पूछ सकते हैं बाहरी दिखावे से, लेकिन राम तभी खुश होता है जब अंदर बाहरी को, अंदर भी सफाई है, बाहर भी सफाई है, अंदर भी इंसानियत है, बाहर भी इंसानियत है, अंदर भी बेगर्ज प्यार, बाहर भी बेगर्ज प्यार, और दृढ़ यकीन। तो यकीनन उस इंसान को हर जायज क्या, हर वो इच्छा जो जायज होती है मालिक जरूर जरूर पूरी करता है, और अंदर बाहर खुशियों से माला माल कर देता है। सो प्यारी साथ संगतियों, अमल करने से ही नजारे मिलते हैं, अमल करने से ही खुशियां आती हैं। और हमने देखा सत्संगों में, हम हिमाचल में थे तो 2-3 बार, जितने बार भी वहां सत्संग हुई, आसपास से बहुत लोग आए अच्छा नाम लेने के लिए, मालिक की बात सुनने के लिए। हालांकि शूटिंग में भी बिजी थे, लेकिन बीच में सत्संगें भी चलती रही। और दोनों काम, बुल्ले शाह की एक बात याद आ जाती है, इट खड़के तुकड़ बजे, नाले तपे चुल्ला, नाले मेरा साईं राजी, नाले राजी बुल्ला। सो वो बड़ी बात थी। सारे काम एक साथ ही चलते रहते हैं। मालिक का प्यार, उसकी मोहब्बत, उसके पर उपकार, एक जन्म तो क्या, इंसान लाखों जन्म ले ले, रोम रोम जुबा हो जाए, अपने अल्लाह, अपने वाहिगुरु, अपने राम, अपने सतगुरु मौला का ऋण चुकाया नहीं जा सकता। वो लाइफ, वो जिंदगी क्या जिंदगी थी, जिसमें गम ही गम, दुख ही दुख, चिंताएं ही चिंताएं, परेशानियां, और ये जिंदगी लाजवाब। उस अल्लाह वाहिगुरु राम से जब जुड़े, अपने सतगुरु मौला से, तो कैसे ऋण चुकाए कोई, कैसे परोपकार गाए जाएं, जिन्होंने खाक को कोहिनूर से भी बढ़ के दर्जा दे दिया, जिन्होंने फर्श को अर्श कर दिया, जिन्होंने राई को ऐसा पहाड़ बना दिया जिसकी और छोर कोई किनारा किसी को मिलता ही नहीं। ऐसा रहमो करम, ऐसा परोपकार मुर्शिदे कामिल का कैसे वर्णन करें। और जो सच्चा इंसान होता है, जिसके अंदर सच्ची भावना होती है, जिसके अंदर इंसानियत होती है, वो कभी भी अपने ऊपर किए गए उपकार को नहीं भूलता। परोपकार तो दूर की बात है। हमारे सभ्यता में नमक हलाली और नमक हरामी दो बहुत बड़ी चीजें हैं। नमक हराम करना इंसान की कुलों का खात्मा होता है। समझ लीजिए, मन माया की वजह से, काल की वजह से इंसान भूल जाता है दयाल की रहमत को, भूल जाता है किए गए परोपकारों को, अपनी हेंकड़ी, अपनी खुदी, अपने अहंकार में घूमता है। आपको कई बार बात सुनाई, बात पे बात आ गई, आज भी सुनाते हैं। एक बार एक चोर, ऐसा वैसा नहीं, बड़ा ही शातिर चोर, बहुत सारे राज्यों में चोरी करता था। तब राजा महाराजाओं के राज होते थे। चोरी करता था, क्या मजाल कोई पकड़ पाए। तो बहुत बड़े शाहूकार के घर उसने चोरी की।
सुबह पता चला, लोगों ने बताया आपके सेंध लग गई, दीवार का वो हिस्सा तोड़ दिया, शोर मच गया। मालिक पहुंचे कमरे में, क्या देखते हैं? हीरे जवाहरात लाल माणिक सब एक बड़ी सी गुथली में, बड़े से थैले में बंद हैं। हैरान रह गए, दीवार टूटी पड़ी है, चोर यहां पे आया भी है, माजरा क्या है? लेके कुछ भी नहीं गया, चलो देखते हैं। उन्होंने वो थैला उठाया, नीचे एक पर्ची मिली कागज की, उस पे लिखा था, मैं वो शातिर चोर हूं जिसे आज तक कोई पकड़ नहीं पाया, पर जैसे मैंने आपके घर में सेंध लगाई, मेरी भूख जाग आई। मैंने निगाह मारी तो आपके इस कमरे में एक मर्तमान के बीच में एक डिब्बे के अंदर यूं लगा जैसे देसी चीनी हो, बूरा चीनी हो, देसी खांड कहते हैं। तो मैंने कहा कि ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ, चीनी खाने से तो एकदम से ताकत आती है। तो मैंने वो डिब्बा खोला, अपनी ही धुन में उसको चुटकी भरी और जीभ पे रख लिया। ओहो, ये तो नमक है। मैं बहुत शातिर चोर हूं, मेरे में सब कमियां हैं, लेकिन मैं आपका सामान इसलिए वापस करके जा रहा हूं, इसलिए चोरी नहीं कर रहा क्योंकि मैं नमक हराम नहीं हूं। बाकी सब कुछ हो सकता हूं, पर नमक हराम नहीं। तो हम तो अपनी बात करते, अपने मौला, अपने दाता, अपने रहबर की कैसे गुणगान गाएं, किन शब्दों से गाएं? इस खाक को इस काबिल बनाया कि इसमें खुद समा गए। कैसे परोपकारों का बदला चुकाएं? कभी ऋण नहीं चुका सकते। नमक हरामी तो सोचना भी महापाप, कभी ऋण ही नहीं चुकाया जा सकता। अपने मुर्शिद कामिल के जितने गुणगान गा ले, हालांकि दिन रात लगे रहते हैं गुणगान गाने में, पर फिर भी सूर्य को दीपक दिखाने की मानिद हमेशा लगता रहता है। कैसे भूल जाएं? कुछ सदगुरु मौला ने ऐसे घर जन्म दिया, यहां बहुत बड़ी सभ्यता, बहुत बड़ा घराना, और हमारे बापूजी हमें यही सिखाते कि नहीं, कोई ऋण किसी का रखना नहीं, कोई जरा सा परोपकार करे कभी भूलना नहीं। असल तो किसी से कुछ लो ना, किसी से खाना नहीं, खिला जितना मर्जी देना, पर चलो कहीं ना कहीं जरूरत के मुताबिक कोई आपका काम कर देता है, जिंदगी भर उसको भूलना नहीं। ये हमें हमारे खानदान में हमारे बापूजी ने हमें दिया। और सतगुरु मौला का तो कहना ही क्या है, वो परोपकार और वो खानदान तो अरबों खरबों गुना आगे, उनका रहमो करम। तो उस घर में जन्म लिया कि परोपकार जरा सा भी हो, सारी उम्र ऋण चुकाना, सारी उम्र उनका संभाल करना, उनके साथ देना, ऐसे घर में। और आज कलयुग है, लोग क्या से क्या बन जाते हैं। शुक्राना करते हैं कुछ देर, धन्यवाद करते हैं कुछ देर, बाद में सारा परोपकार भुला देते हैं। खुदी में, अहंकार में शायद ऐसा ही शिक्षा मिलती होगी उनको। शायद मन हरामी पने पे उतराता होगा। हमें तो अपने मालिक ने, सतगुरु दाता ने जो बनाया उसका गुणगान कर ही नहीं सकते। हालांकि दिन रात लगे रहते हैं इसी काम कि उसकी औलाद को कोई तकलीफ ना हो। सो खानदानी किसी पैसे से या किसी सुंदरता से या किसी अलग से नहीं, खानदानी गुणों से पहचानी जाती है। अब कलयुग में खानदानी किसकी कैसी रहेगी ये तो राम जाने, हम तो किसी की भी नहीं गारंटी ले सकते, किसी की भी। हमारी खानदानी तो आप हैं, सारी साथ संगत, और हमें उम्मीद है कि हमारी खानदानी में ऐसे ऐसे नौजवान पड़े हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते। हमारी खानदानी में ऐसी औलादें हैं हमारी जो दूसरों को
निगाह देने के लिए जीते जी भी अपनी एक आंख देने को तैयार बैठे हैं। हमारे खानदानी में ये सेवादार हैं जो जीते जी गुर्दा दान देने के लिए तैयार हुए बैठे हैं। एक दो नहीं बल्कि लगभग 52,000 के करीब। ये खानदानी नेकी भलाई के रास्ते पे पूरा ठोक ठोक के कदम रख रही है। ये है हमारी खानदानी जो अल्लाह वाहिगुरु के रास्ते पे चल रही है। बस एक आवाज देने पे सेवा का जज्बा ऐसा उठता है कि करोड़पति भी जांग तक आदमी के टट्टी पेशाब में घुस जाते हैं और उसको चुटकियों में साफ कर देते हैं। ये है हमारी खानदानी। और हम अपने सतगुरु शास्त्रनाम जी महाराज की खानदानी है जिन्होंने हमें उनके नक्शे कदम पे चला रखा है। हमारी भी अपनी नहीं, ये भी उस मुर्शिद कामिल की है, उसका रहमो करम है, सब कुछ उसका है। सो हमारा तो वही है जो नक्शे कदम पे हमारे चलेगा, जो हमारे से उल्ट चलता है, हर समय उस बात के लिए एग्री ही नहीं करता, हमारा कुछ भी नहीं है। उसके लिए दुआएं हैं कि मालिक कभी तो सद्बुद्धि देगा, कभी तो नेक अकल देगा कि हर इंसान भलाई नेकी के रास्ते पे चलेगा। हालांकि हम सब एक अल्लाह वाहिगुरु राम की खानदानी है। जो उसको नहीं मान रहे वो भी हैं तो उसी की खानदानी, और उस लिहाज से हमारी भी हुई, पर असल खानदानी हमारी आप सारी साथ संगत हैं जो नेकी भलाई के रास्ते पे हमारी एक जरा सी आवाज में ना शरीर की परवाह करते हैं, ना कपड़े लत्ते की परवाह करते हैं, ना शरीर की परेशानी की। हमारी खानदानी वो कभी नहीं हो सकती जो अपने शरीर के लिए 10-20 औरों को तकलीफ पहुंचाए। सो भाई हमारी तो यही हकीकत है। हम तो खाक से जुड़े हैं, जमीन से जुड़े इंसान हैं, हम कोई अमीर जादे नहीं है। ठीक है, सतगुरु ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। जब किसी के पास कुछ भी नहीं होता था तब सोने के ढेर लगे होते थे घर में। बेपरवाह जी ने बड़ा बख्शा था। क्या 1960 उससे पहले आम इलाके में सबसे पहले ट्रैक्टर वहीं आया, हर चीज पहले उसी घर में आया करती थी जिसमें सतगुरु ने जन्म दिया। लेकिन फिर भी हम तो जमीन से जुड़े हैं, जमीन से, धरती से अपना काम आप करते हैं। जिनको लगता है हमारे नौकर चाकर हैं वो साथ संगत के काम में लगे हुए हैं। हमारा कोई नौकर चाकर नहीं है, हम तो आपके नौकरों के भी नौकर हैं, 100% आपके नौकरों के भी नौकर हैं। अगर वो भी हमें कहते हैं कि हमारे लिए ये दुआ करो, तो ये दुआ करना ही हमारी नौकरी है। हम जरूर दुआ करेंगे उनके लिए भी। आप मालिक हैं, आपके लिए भी, सबके लिए हमारा तो फर्ज। हम तो चौकीदार हैं। हम अपने आप को कोई बड़ा फन्ने खां या कुछ ऐसा या कुछ इस तरह का दिखाएं कि लोगों को लगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है हमारे में, कुछ भी नहीं है। हम तो आपके जूतों में बैठने को तैयार हैं, हकीकत में, बोलने में नहीं सिर्फ। तो भाई सतगुरु मौला ने ये रहमो करम किया क्योंकि यहाँ सतगुरु का प्यार आ जाता है, फिर उसके प्यार के अलावा कुछ भी नहीं परवाह रहती, कोई भी परवाह नहीं रहती। दुनिया वाले गाली दें, गलोच दें, कुछ बोले, वो जाने, हमारा मालिक जाने। अगर उनका कोई मालिक उंगल लावा है तो हमारा भी मौला दाता रहबर है जो दोनों जहां का दाता है। तो हम तो चुप हैं, हम क्यों कुछ कहें किसी को। सबके लिए दुआएं देते हैं, मालिकों का चक्कर है, मालिक जाने, उसका काम जाने। सो कहने का मतलब आप भी प्यार मोहब्बत की राह पे चलो। किसी के कहने से, किसी के बहकाने से बहको ना। अपनी औकात कभी नहीं बोलनी चाहिए इंसान को। और औकात हमारी है, हम इंसान हैं, हमारे आसपास वाले भी इंसान हैं। सबके लिए भला मांगना, सबसे प्यार से बात करना, यही इंसानियत है। अहंकार, घमंड, उसमें चूर रहना, एक दिन ऐसी हाल आएगी चारपाई पे लेटेंगे ऐसे लोग, हिलने जुलने का नाम नहीं होगा, टट्टी पेशाब वहीं होगा। फिर देखेंगे अहंकार कैसे उतरता है, अहंकार का भूत। फिर उतरे ना उतरे, कबीर जी वाली बात, घना दिन सो लियो रे। और लास्ट में सोया शमशानों में, फिर चाहे जाग चाहे ना जाग, फिर तो हो गया काम, काम तेरो हो लियो रे। तो वो वाली बात है भाई, जितनी देर समझ है, सोच है, वचन सुन रहे हैं, आपको समझ आ रही है तो मान लो, बाद में मानो ना मानो, जब मानने के काबिल ही ना रहे तो अच्छी बात। उस सतगुरु मौला के गुणगान गाए जाएं जिसने इतना कुछ बख्शा हो,
उसको कभी ना भूलो, कभी भी ना भूलो। आदमी बहुत ज्यादा उम्मीदें पाल लेता है, बहुत कुछ सोचता है, भूल जाता है कि सतगुरु मौला अगर तिनके को कोहिनूर बना सकता है तो कोहिनूर को पत्थर बनाते देर नहीं लगती। इसलिए उसके गुणगान गाने छोड़ो ना, नमक हरामी ना बनो, हमेशा नमक हलाली करो, सबका भला करो, सबके लिए दुआ करो। अरे दूसरों का भला करोगे, दूसरों के लिए दुआ करोगे तो मालिक आपका भला भी जरूर करेंगे। तो मालिक का प्यार उसी जीव को मिलता है जो इतना दीन हो जाता है। कबीर जी ने लिखा, कबीरा सब ते हम बुरे, हम तज भला सब कोय, और जिन ऐसा कर मानया मीत हमारा सोई। वही मालिक का मित्र होता है जो ऐसा मानता है, सिर्फ कहता नहीं, मानता है। वही सतगुरु मौला का असली यार होता है। उसी को बेइंतहा खुशियां सारी जिंदगी रूहानियत की मिलती रहती हैं। अपने लिए हर कोई कार्य करता है, प्रभु की सृष्टि के लिए कार्य करना अपने आप में बेमिसाल है। खुद के लिए तो पशु पक्षी परिंदे भी जीते हैं, खुद को छोड़ के परहित परमार्थ करना अपने आप में बेमिसाल है। और ये परहित परमार्थ जितना इंसान कर सकता है इतना कोई दूसरा सोच भी नहीं सकता। मनुष्य को भगवान ने इतना बुद्धि विवेक दिया है कि यह सोच समझ के पूरी सृष्टि का भला कर सकता है। दूसरों के पास इतनी बुद्धि, इतना दिमाग होता ही नहीं। पूरी सृष्टि की रचना 5 तत्व से हुई है, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश। ये पांचों तत्व भगवान ने पहले बनाए और फिर इनसे पूरी सृष्टि की रचना की। जिस तरह पेड़ पौधे हैं, इनमें तत्व तो एक ही है, मुख्य तत्व पानी है, लेकिन ये तत्व अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। इंसानी शरीर भी 70 से कोई 75% कहता है, कोई 90%, तो पानी ही है। लेकिन पेड़ पौधे जिनका मुख्य तत्व पानी है, वो पानी लेके इंसान को वो देते हैं जो देखे तो अनमोल है, वो ऑक्सीजन, वो प्रदूषण रहित वातावरण। इसके बाद कीड़े मकोड़े हैं जिनमें हवा और आग होती है। रेगिस्तान में हमने ऐसे ऐसे कीड़े रेंगते देखे हैं, आपने भी देखे होंगे किसी न किसी ने। वहां पानी नहीं होता, लेकिन हवा होती है और आग होता है, वो नेचुरली वहां ज्यादा होता है, तो इसलिए उनको ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ती पानी की, वो उसी के सहारे जिंदगी जीते हैं। पक्षी हैं, इनमें पानी आग यानी हवा, पानी और थोड़ी सी पृथ्वी की मात्रा होती है। पशुओं में जो होता है उसमें आकाश तत्व नहीं होता, बाकी चारों तत्व होते हैं। ये आकाश तत्व इंसान में सबसे ज्यादा पाया जाता है और उसी की वजह से इंसान की बुद्धि विवेक सबसे ज्यादा है। इंसान से शक्तिशाली तो बहुत सारे जानवर हैं, कोई भी ले लिए, सांड है, झूठा है, घोड़ा है, ऊंट है, बैल है, जिराफ है, शेर है, चीता है, सब इंसान से ताकतवर है। बॉडीली देखें तो सब पावरफुल है, लेकिन आकाश तत्व उनमें इतना नहीं है, बुद्धि विवेक नहीं।
तो आदमी उनको अपनी उंगलियों पे नचाता है। यह आदमी की बुद्धि की वजह से है। पर इस बुद्धि विवेक से जब इंसान काम नहीं लेता और बुरे कर्म करने लगता है तो कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि जब इंसान का बुरा समय आता है तो उसकी बुद्धि विवेक उसका साथ छोड़ते हैं और वो मन के मते चलता हुआ अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारता रहता है। इस बुद्धि विवेक से इंसान को अच्छे कर्म करने चाहिए, लंबा सोचना चाहिए, छोटा नहीं। और जो इस बुद्धि विवेक से लंबा सोचते हैं, दूसरा बोलने से पहले तोलो कि आप जो बोलने जा रहे हो वो क्या है। गुस्सा ना करो। क्रोध आज के दौर में हावी है। हर किसी को क्रोध आता है। हाँ, संतों का क्रोध दाती है, अगर उसे दात के रूप में ले ले, और दुनियादारी का क्रोध घाती है, चाहे उसे प्यार के रूप में ले ले। तो क्रोध जब इंसान को आता है तो वो सब कुछ भूल जाता है, बस उसके लिए विनाश विनाश और सिर्फ विनाश। करता दूसरों का है, होता खुद का है। जितना समय दूसरों को दबाने में, दूसरों का विनाश करने में लगाते हो, काश उससे आधा समय दूसरों का भला करने में लगा दो। हम आपको गारंटी देते हैं आपका भला परमात्मा जरूर करेगा। कितनी तिकड़मबाजी लड़ाते हो ना आप, कितनी स्कीम लड़ाते हो, क्या क्या प्लानिंग बनाते हो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। काश आधी स्कीम बना लो दूसरों को ऊपर उठाने के लिए कि भाई वो बड़े हो जाएं, अच्छे हो जाएं, नेक हो जाएं। हम गारंटी देते हैं ईश्वर उस नेक का आपको फल जरूर देंगे और आपका नाम रोशन जरूर होगा। तो बुद्धि विवेक से काम लेना चाहिए। जल्दबाज लाई लग, पंजाबी च कहते लाई लग ना होवे घर वाला ते चंद्रा गमांड ना होवे। जो दूसरों के कहने में आ जाते हैं, ऐसा पति नहीं होना चाहिए, ऐसा पड़ोसी नहीं होना चाहिए, वरना कलह कलेश रहता है। अपनी बुद्धि से काम लो। आज लोग एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे छोटा उसको थोड़ा सा बड़े वाला, उससे उसको बड़े वाला, उससे उसको बड़े वाला, एक दूसरे का इस्तेमाल कर करके लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। तो बुद्धि विवेक से काम लीजिए, किसी के हत्थे ना चढ़ो, से जुड़े रहो, औकात ना भूलो। हम कभी नहीं बोलते कि हम तो खाकसार हैं, हम तो चौकीदार हैं। शास्त्र नाम शाह मस्तान जी का रहमो करम, वो कुछ भी बनवा दे, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। सब कर्म करावन हार, शास्त्र नाम शाह मस्तान मेरा सदगुरु मौला है। कई बार हम बच्चों को कहा करते हैं कि बेटा मान गुमान मत करो। वो करते नहीं, लेकिन फिर भी आप ये मत सोचो कि आपके कोई पंख निकल आए, आप वही एक जिम्मेदार एक नंबरदार के बच्चे हो। हाँ, शास्त्र नाम जी का पटा गढ़ में है, इसलिए दुनिया सलाम करती है। और यही हकीकत है। हर किसी इंसान को अगर ये सोच आ जाए, वो अहंकार ना करे, खुदी ना करे, अपने बड़ों का, पूर्वजों का, संतों का, फकीरों का सत्कार करे, हो नहीं सकता उसको कभी नीचा देखना पड़े। इसलिए कभी किसी का बुरा ना करो, अपने घर से शुरुआत करो। माता पिता, आप कहते हो मेरे लिए क्या किया, आपको इस दुनिया में लेके आए। कई बच्चे कहते थे मैंने कौन सा कहा था मुझे जन्म दो। जब तू बच्चे पैदा करेगा तब भी तेरे बच्चे नहीं कहेंगे कि मुझे पैदा करो। ये कुदरती है, ये नेचर का असूल है, ये कुदरत ने नियम बनाया है। और आपके पिता ने कभी अपने शायद बाप से नहीं पूछा होगा मुझे दुनिया में क्यों लेके आया। क्यों?
क्योंकि वो सुलझे हुए होते हैं, उन्हें समझ होती है कि हाँ कि भाई समय के अनुसार तो जैसा कुदरत चाहती है वैसा होना ही है। तो ये गलत बात है जो आप सवाल कर देते हो, मैंने कौन सा कहा था, मुझे क्यों जन्म दिया, मैंने कौन सा कहा। ये कुदरत ने कहा है, ना तूने कहा है ना तेरे बाप ने कहा है। जिनके बच्चे नहीं होते उनसे पूछ के देखो, आपको बातें आती हैं, बेचारों का क्या हाल होता है। औलाद का मुंह देखना चाहते हैं पर नहीं होता, कुदरत को नहीं मंजूर। तो ये सब कुदरत का दायरा है, नर मादा का बनाना, आगे पीढ़ी को चलाना, ये सब असूल हैं परमपिता परमात्मा के। कौन चाहता है कौन आए कौन ना आए, जिसे वो चाहता है वही आता है और वही जाता है। इंसान तो किसी को पैदा ही ना होने दे कि मैं जन्म ले लिया बाकी सारे आए ही ना, बस मेरा ही राज चले, ऐसा थोड़ी ना होता है। वो नियति इसे ही कहते हैं। कुदरत के कादिर ने अपना सारा सिस्टम फिट किया हुआ है। जब से दुनिया साजी तब से लेके जब तक उसने दुनिया को खत्म करना है तब तक का सब कुछ प्लान्ड, सब कुछ रचा हुआ है। आदमी की समझ नहीं आता, वो एक अलग चीज है। तो ये नियति जैसा चाहती है वैसा होता है, पर इंसान का फर्ज है, इंसान का कर्तव्य है, अपनी बुद्धि विवेक से काम लेता हुआ वो नेकी करे, भले कर्म करे, अच्छाई के रास्ते पे चलता जाए। मालिक साथ अवश्य देंगे। और घर से शुरुआत से मतलब अपने बुजुर्गों का आदर सत्कार करो। और घर में बुजुर्ग भी रहते हैं, उनका फर्ज है बच्चों से बेगर्ज प्यार कीजिए। चलो गर्ज रख के भी करो क्योंकि आपकी औलाद है, पर उनकी इच्छाएं भी जरूर पूरी करें जो जायज है। गलत रास्ते पे अपने बच्चे को कोई लेके नहीं जाता, पर कई बार उसके सामने गलत काम करने से बच्चे अपने आप उससे सीख जाते हैं। हमने बहुत लोगों को देखा है, क्या कहते हैं, कई बार हमारे पास आ गए थे, पिताजी पता नहीं ये लड़का किस पे चला गया या लड़की किस पे चली गई, हम तो ऐसे नहीं थे। तो हम हंस के कहा करते हैं अब आप ऐसे नहीं हो, बिल्कुल सही है, लेकिन जब इसको पैदा किया था तब आप कैसे थे, जब ये सीख रहा था बचपन में तब आप क्या क्या गुल खिलाते थे, कौन कौन सी गाड़ियां और कौन कौन सी बातें करते थे, इसने तो तब से सीखा हुआ है। पहले टीचर मास्टर तो माँ बाप ही होते हैं ना, या बहन भाई होते हैं, अब पड़ोसी थोड़े ना सिखा गए उतना। उदाहरण के तौर पे आप घर में हैं, चर्चा करते, आपकी पत्नी है, आप हैं, आपका बेटा बेटी जो भी है, आप उनसे बात करते हैं कि बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी गप नहीं मारना चाहिए। इतने में फोन आता है, आपकी बीबी कहती है जी हाथ लगा के बंद करके कि दफ्तर से फोन आया, तो आप कहते थे कह दो घर में नहीं है। हम बच्चा आखिर माइंड बहुत पावरफुल है, किसी डॉक्टर से पूछ लेना 9 महीने में माइंड पूरा बन जाता है, वो तो गर्भ में ही सीख लेता है। अब मैंने सीखा नहीं था क्या। तो बच्चा समझ जाता है कि बोलने को बोलो, झूठ मत बोलो, पर जब जरूरत पड़े तो ठोक के बोलो, क्योंकि आप उसके सामने बोल रहे हैं कि कह दो मैं घर में नहीं हूं, जबकि आप घर में हैं। और बच्चा देख रहे यार अभी अभी तो ये टीचर बन रहा था कि गप नहीं मारना चाहिए, और खुद ठोक रहा है। और जब बड़ा हो जाएगा तो उसके गप भी बड़े बड़े हो जाएंगे, तब आप कहते यार ये पता नहीं गाड़ी देके किस पे गया है। आप ही गया बेटा जी, बेटा आपका है, और किसी पड़ोसी पे तो जाएगा नहीं, फिर आप बुरा मानोगे अगर ऐसा कहेंगे तो। समझ गए ना, आपकी औलाद आप ही जाएगी ना। तो आप कम से कम उनको शिक्षा उस तरह की दो, उन्हें अच्छा बनाइए। अपने खून को बुरा कौन कहता है, अपने आप को कोई बुरा नहीं कहता, खून तो दूर की बात। कोई संत पीर फकीर कहते कबीरा सबते हम बुरे, हम तज भला सब कोय, जिन ऐसा कर माने मीत हमारा सोए। वो कबीर साहब जी जैसे संत पीर फकीर कह सकते हैं कि भाई हम तो खाक हैं, कुछ भी नहीं है। संत कहते हैं ऐसा कि हम तज भला सब कोय, जिन ऐसा कर माने कि जो इसको ऐसा मान लेगा मीत हमारा सोए। भगवान जी कहते कि वो मीत है हमारा, वो मित्र है हमारा, जो ऐसा मान के चलता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी निगाह में गिरे रहो, नहीं 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 नहीं, आप अणख रखिए, गैरत रखिए, लेकिन अहंकार मत कीजिए कि मैं मेरे जैसा कोई पैदा ही नहीं हुआ।
या करोड़ों अरबों जन्मे हुए हैं, पता नहीं कितने तरह का खोपड़ा है, हर किसी के अंदर अपना अपना दिमाग है, अपनी अपनी सोच। तो इसलिए अच्छा सोचो, परिवार के लिए अच्छा करो, समाज के लिए अच्छा करो, कोई नहीं रोकता, पर बुरा ना कभी किसी का करो, क्योंकि जब आप बुरा करने जाते हैं, किसी का हो ना हो आपका बुरा जरूर होगा, ये चाहे हमसे लिखवा के ले लो। तो ऐसा कर्म ही क्यों करो जिससे खुद का बुरा हो। ये वेदों के वेद भरे पड़े हैं कि बुरा कर्म कभी करना नहीं चाहिए, बुरे का फल देना ही पड़ता है। श्री राम जी, श्री कृष्ण जी भगवान हुए, उनको युग बदलना था, और युग बदलने के लिए उन्होंने कई तरह की ऐसी चीजें की जो आज अगर आदमी की निगाह में देखें तो वो सही नहीं लगती। अब श्री कृष्ण जी थे, क्यों दुर्योधन को मरवाया? क्या दुश्मनी थी भाई उनकी उनसे? कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर भी उन्होंने बताया पहले तो ये कि उनको पूरा नंगा नहीं होने दिया दुर्योधन को, ताकि वो कच्चा रहे एरिया कि मां के सामने ऐसे जाएगा, और फिर भीम को कह के उसकी वही जगह तोड़वाई, यहां गदा युद्ध में फाउल कह लें या मना होता है या कोई मारता ही नहीं था, तो उसी जगह मार के उसको मरवाया। अब दुनिया की निगाह में देखें तो गलत है, लेकिन अगर वो ईश्वर की निगाह से देखें तो अगर वो ना मरता तो सारे समाज में वो हाल होता जो कहने सुनने से परे, राक्षसों की जरूरत ना पड़ती, आदमी राक्षस बन जाते। इसलिए युग परिवर्तन करना था, तो उनको भी ऐसे कर्म करने पड़े, और लास्ट में उन्होंने अपने ऊपर लिया ताकि आदमी समझे। बदुआ ली गंधारी से और अपनी पूरी कुल को खुद खत्म किया, आपस में लड़के खत्म हुए, अपनी औलादों को भी उन्होंने खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि ईश्वर की नियति थी कि समाज को बदलना है। तो ये नियति जो होती है ना, ये बड़ी बलवान होती है। आदमी कितना भी जोर लगाए ये बदलती नहीं। हां, ईश्वर का नाम जपे, अपने पीर फकीर के 100% यकीन करे, जो वो करता है सही करता था, सही करता है और सही करता रहेगा। तो इंसान को ना तो कभी गम आए, ना टेंशन आए, ना कोई परेशानी आए। पर ऐसा होना कोई आसान बात थोड़ी ना है। परम पिता जी ने रहमो करम किया, हमें बुलाया, और जब खाक शास्त्र नामदाता के चरणों में आए तो हमने सब सेवादारों को एक ही बात कही थी कि परम पिता जी जो भी कहेंगे, दिन को रात तो रात, रात को दिन तो दिन, हर चीज माननी है। और परम पिता ने बहुत तरह की बातें करते थे यही देखने के लिए, तो सेवादार सब मानते थे। कई बार ऐसा होता है परम पिता कहते नहीं, सचखंड हाल मस्ताना जी धाम उधर स्टेज लगाना है, अब उधर लगाएंगे तो इधर जगह छोटी थोड़ी सी है। नेचुरली होता था कि इधर मकान थे और उधर को मुंह करके, जिधर टूटियों वाला जोड़ा गेट कहते, उधर को मुंह करके स्टेज लगे तो संगत ज्यादा बैठती थी। लेकिन परम पिता ही कहते थे नहीं, सचखंड हाल के साथ लगाओ। तो मजाल किसी की ना लगाता जब हम आए थे। फिर परम पिता जी कहते नहीं, अब नीम की तरफ लगाओ, अब उधर और जगह कम। फिर कहते थे नहीं, फलां जगह लगाओ, वहीं लगना चाहिए, लगता रहता। तो परम पिता जी एक दिन खुश हुए और बैराग में भी आए, कहने लगे इतने सालों में हमें आप जैसा एक भी मुरीद नहीं मिला। एक शिष्य ढूंढ रहे थे कि कोई ऐसा मिले जो सतगुरु के वचनों को बिना चूंचना के मान जाए। तो हमने कहा बेपरवाह जी पहले बुला लेते। कहते बच्चे भी तो पैदा करने थे। साफ कहा, वो भी तो जरूरी था। हमने कहा जी सतवचन, वो आपकी रजा। तो एक बात पे बात ख्याल में आई, मुरीद और गुरु का रिश्ता क्या होता है। एक गुरु था, उसके 2 मुरीद थे, 2 शिष्य थे। एक को कहते थे भोला बाड़ा और एक था बड़ा चतुर चालाक। अब जो भोला बाड़ा था उसका काम क्या होता था, जो गुरु ने कहा आया बैठ गया, जो गुरु ने कहा बड़ा खुश। पहले तो गुरु के दर्शन करके बागो बाग हो जाता था, मुंह लटके नहीं रहते थे, टेंशन नहीं, लड़ाइयां नहीं, वाह मेरा सतगुरु दर्शन हो रहे हैं। और फिर जो सतगुरु कहता जी
बस देखता रहता और मानता रहता। और एक था बहुत ही चतुर चालाक, आए हुए लोगों से बात करनी, खाना खिलाना पिलाना, कौन सा खुद की जेब में से जाता था, मान बढ़ाई के चक्कर, खुद के नंबर बनाने। सारे कहते यार ये शिष्य कमाल का है। बस ठीक है, मैं करता हूं जी जितना हो सकता है। तो सारे उसी को मानते थे, उसको बेचारे को कोई जानता ही नहीं था कि वो शिष्य है। सारे हाँ उसको वैसे कर देते थे कि भाई ये भी भक्त है, यहाँ रहता है। एक दिन आया, गुरुजी कहने लगे भाई अब मैंने चोला बदलना है, इस दुनिया से जाना आना लगा रहता है, मैं तो जाऊंगा। तो सारे शोर मचाने लगे, नहीं 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 नहीं। कहते चलो कोई बात नहीं, बातें करेंगे। कुछ दिन गुजरे तो साध संगत बैठी थी, गुरुजी कहने लगे भाई ऊंट लेके आओ। ऊंट ले आए। कहते लकड़ की सीढ़ियां ले आओ। लकड़ की सीढ़ियां ले आए। कहने लगे भाई वो एक मंजिला मकान है। कहते हाँ जी। कहते सीढ़ी लगाओ, ऊंट को ऊपर चढ़ा दो। अब दोनों शिष्यों को खड़ा कर लिया कि भाई आप करो काम ये, और खुद गुरुजी चले गए। अब जो चतुर चालाक था, साध संगत हंसने लगी तो वो भी हंसने लगा, लेकिन जो भोला भाला था वो चुपचाप ऊंट के पास गया, उसको पकड़ा। अब आप सब जानते हो सीढ़ियों पे तो जो नहीं चढ़ा वो नहीं चढ़ता, लकड़ वाली पे तो वो डंडे से लगे होते हैं, लोग देख देख के चढ़ते हैं कहीं पैर ही ना निकल जाए। अब ऊंट कैसे चढ़ेगा उसके ऊपर? वो पकड़ के ऊपर से रस्सी उसके नाक पे जो थी ऊपर खींच रहा है, ऊंट उसको खींच रहा है, वो उसको खींच रहा है, पसीनो पसीन बुरा हाल। और जो चतुर चालाक है शिष्य, वो साध संगत के साथ बैठ के हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। यार साध संगत में कोई बोला यार ऐसा लगता है गुरुजी का दिमाग फिर गया, तो चतुर चालाक कहता हाँ और क्या कमी है अभी, मतलब उसको लगा मुझे गुरगद्दी मिलेगी। क्या लगा देखो आपके सामने जी, कभी लकड़ी की सीढ़ियां जो डंडे लगे तो उनके द्वारा ऊंट ऊपर चढ़ेगा, वो तो बड़ी सीढ़ियों से ना चढ़े। तो लेकिन उसको कोई लेना देना नहीं, जो घोड़े वाला वो खींच रहा है, ऊंट उसको गिरा रहा है, वो खींच रहा है फिर गिरा रहा है, दड़ादड़ चल रहा है काम। और इधर जो चतुर चालाक है वो साध संगत की सहमति इकट्ठी कर रहा है, सारा खुश है भी, हाँ भाई ये तो गुरुजी का दिमाग में फर्क पड़ गया, बड़ा हंस रहा खुश हो रहा है। तो शाम का समय हो गया, अंधेरा होने लगा हल्का हल्का। गुरुजी बाहर आए, साध संगत बैठी, हंस रहे हैं सारे लोग, वो शिष्य भी हंस रहा। तो गुरुजी कहने लगे भाई क्यों हंस रहे हो? कहते गुरुजी वो देखो पागल। कहते हैं हाँ भाई, ऐसे हंसे गुरु भी, तो सारे हंसने लगे, देखो 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 वो देखो सीढ़ियों पे जी कैसे होगा, आप भी कमाल करते हो। गुरुजी एक उठ के कहने लगा, कहने लगे आप हमें गुरु कहते हो? कहते हाँ। गुरु का मतलब जानते हो? कहते जी, जो ज्ञान देता है। मतलब ज्ञान देता है तो वो खुद ज्ञान का भंडार है। कहते जी। तो क्या हम मूर्ख हैं, हमें नहीं पता कि लकड़ी वाली सीढ़ियों से ऊंट ऊपर कैसे जाएगा? सारे सन्नाटा छा गया, चुप, सारे बोलती बंद हो गई। गुरुजी मुस्कुरा के कहने लगे हमें भी पता है कि इन सीढ़ियों से ऊंट ऊपर नहीं चढ़ेगा, पर हम देख रहे थे हमारे बचनों पे 100% अमल कौन करता है। यही तो देखना था, आसान आसान चीजें तो सारे ही कर लेते हैं, यही तो देखना था। तो उसको गुरगद्दी देते हैं हम। गुरु ने उस भोले भाले को गुरगद्दी दी, कहने लगे वो है पूर्ण इस गुरगद्दी के लायक। तो रूहानियत में, सूफियत में गुरु और शिष्य की यही मर्यादा है, यही परिभाषा है, और कोई लेना देना नहीं है। वो क्या कहता है क्या नहीं कहता, कैसे बोलता है क्या नहीं, कुछ मतलब नहीं। क्योंकि गुरु कभी अपना कार्य नहीं करवाता, ये सच्चा गुरु होता। गुरु अपने लिए पैसा नहीं लगाता, ये सच्चा है। गुरु कभी ऐसे मांगता नहीं, वो भी सच है। गुरु तो सबका भला करता है, सबका भला मांगता है, भले के लिए प्रेरणा देता है। और जो बिना चूंच के मान लेते हैं वो पता नहीं कितनी खुशियां हासिल कर लेते हैं, और जो क्यों किंतु परंतु में उलझे रहते हैं वो दिनों दिन दूर होते चले जाते हैं। तो भाई गुरु आप हमें कहते हैं तो बस आपसे यही गुजारिश है, 124 मानवता भलाई के कार्य आपको सौंपे हुए हैं। आप जरूर अपनी जिंदगी के बारे में देखा करो, क्या आप उन कार्यों को वाकई साल में 2-2 बार या 1-1 बार करते हो? क्या नहीं करते तो जरूर करा करो। यही हमारे लिए आपकी तरफ से तोहफा जो आप हमें देना चाहते हैं, बस। और हमें कोई तोहफा नहीं चाहिए।
कि आपको जो मानवता भलाई के कार्य बताए हैं उनको कम से कम साल में 1 या 2 बार तो जरूर किया करो। बाकी आप कैसे शिष्य हैं ये शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता जानता है, लेकिन उसकी जो परिभाषा है वो हमें बताना जरूरी है। हम गुरु हैं, एक फकीर हैं, कि उसकी परिभाषा क्या है। अंधविश्वास नहीं होता, इसे कहते दृढ़ विश्वास। अंधविश्वास तो होता है कि कुछ देखा नहीं, करा नहीं और आंखें मूंद के लग गए। जब फकीर आपसे कुछ लेता नहीं, फकीर आपसे कुछ मांगता नहीं, फकीर आपका धर्म नहीं बदलता, फकीर नोट बोर्ड के चक्कर में आपको उलझाता नहीं, तो फिर आप क्यों नहीं उस गुरु को पूरा गुरु मान के 100% अमल करते? करोगे तो टेंशन फ्री हो जाओगे, दोनों जहान से झोलियां जरूर भर